Hello, good morning to all my dear student. Now today we are discuss second part of tissues chapter. Okay, so student आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था और मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो 3 पार्ट्स थे उसके बारे में डिटेल से बताया था कि एपिकल क्या होता है, इंटरकैलरी क्या होता है एंड lateral meristematic tissues क्या होता है. So now today we are discuss about what is permanent plant tissues. So student, permanent plant tissues are those tissues which are derived from meristematic tissues. जो meristematic tissues होते हैं उनसे जो tissues generate होते हैं उनको हम permanent plant tissues बोलते हैं. So student, what is the main concept of permanent plant tissues? That is which have no ability to divide it. Means परमानेंट प्लांट टिश्यूज के पास कोई एबिलिटी नहीं होती है कि वो न्यू सेल को, न्यू टिश्यूज को जनरेट कर सके. ओके, सो इसलिए इसको हम परमानेंट प्लांट टिश्यूज बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव डिवाइडेड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट प्लांट टिश्यूज. परमानेंट प्लांट टिश्यूज 2 टाइप से होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यूज. सो स्टूडेंट, सिंपल के भी 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप्स होते हैं. ओके, सो दिस इज सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज. What is simple permanent plant tissues? Simple permanent plant tissues are those tissues which is made up of same type of cell which have similar structure and function. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हो, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो एक ही टाइप के सेल के साथ मिलकर बने हुए होते हैं जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम ही होता है. इस कारण इसको हम सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज कहते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट हैं, कैटेगराइज हैं. फर्स्ट वन इज कॉलिनकाइमा टिश्यूज, पैरेन्काइमा टिश्यूज, sclerenchyma tissues and fourth one is protective epidermis tissues. So student, these are the 4 main tissues for plant growing. Okay, so हम सभी के लिए 1 by 1 step by step wise इसको डिटेल में पढ़ेंगे. First one is कॉलिनकाइमा simple permanent tissues. So first point is it is a simple permanent tissues. So student, कॉलिनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कैटेगराइज का टिश्यूज है. इट इज अ लिविंग टिश्यूज. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्लांट्स. तो जो कॉलिनकाइमा टिश्यूज होता है वो प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराता है. दैट मीन्स जो प्लांट्स झुक जाते हैं, झुक क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें कॉलिनकाइमस परमानेंट टिश्यूज पाया जाता है. इट इज ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर प्लांट्स. सो स्टूडेंट, जो प्लांट्स के लिए जो मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं? कॉलिनकाइमा. नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो प्रोवाइड इलास्टिसिटी फॉर प्लांट्स बाय ग्रोइंग इन स्टेम. मीन्स जो प्लांट्स में स्टेम पाए जाते हैं, जो तने पाए जाते हैं, उनको ग्रो करने के लिए जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कॉलिनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्रोवाइड कराता है. सो स्टूडेंट, कॉलिनकाइमा टिश्यूज आर मोस्ट helpful for plant growing. Next one is parenchyma simple permanent plant tissues. These tissues are made up of same type of cell which have similar structure and function. Parenchyma cell एक simple tissues का example है. So this is made by simple or same type of cell. These tissues have few layer of the cell which form basic packing tissues. So student, parenchyma एक पैकिंग टिश्यूज टाइप की तरह वर्क करता है. उसमें कुछ लेयर्स होती हैं. ओके, सम पैरेन्काइमा टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल फॉर रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. पैरेन्काइमा टिश्यूज के कारण पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर पैरेन्काइमा प्लांट टिश्यूज प्लांट्स में नहीं पाया जाता तो पौधे अपना भोजन कभी नहीं बना सकते बिकॉज उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल जरूरी होता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर फूड, न्यूट्रिशंस एंड वाटर. पैरेन्काइमा टिश्यूज फूड को स्टोर करने, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो पैरेन्काइमा टिश्यूज मोस्ट
helpful for plants. Third one is scalenchyma simple permanent tissues. It is a group of dead cell with no intermolecular space. तो स्टूडेंट ये जो डेड सेल होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं पाया जाता बिकॉज इट इज डेड सेल. दे आर लॉन्ग एंड नैरो वॉल. इनके बीच में एक लंबी एंड पतली एक वॉल होती है. दिस टिश्यूज आर प्रोवाइड द स्ट्रेंथ फॉर द प्लांट्स. जो ये स्काइनकाइमा टिश्यूज होता है वो प्लांट्स की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. These tissues are present in stem around vascular bundles. तो स्टूडेंट ये टिश्यूज स्टेम में पाए जाते हैं और जो प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ओके जहाँ से पौधे अपना भोजन ट्रांसफर करते हैं और वाटर को सप्लाई करते हैं रूट से टॉप तक या टॉप से रूट्स तक. तो स्कालेनकाइमा टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होता है. फोर्थ लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज. It is a simple permanent plant tissues. Okay. Next one is it is made up of single outermost layer of the cell is called epidermis. जो इस टाइप के सेल होते हैं वो एक लेयर से outermost सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. It is a protective layer. एपिडर्मिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर लीव्स फ्लावर्स स्टेम एंड रूट्स. जो एपिडर्मिस होती है वो एक आउटरमोस्ट लेयर की तरह वर्क करती है और जो लीव्स फ्लावर्स स्टेम एंड रूट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. इस कारण हम इसको प्रोटेक्टिव सेल भी बोलते हैं. इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल लेयर्स. सो स्टूडेंट ये जो कवर होता है वो एक क्यूटिकल लेयर जो होती है जो वाटर प्रूफ लेयर होती है उसके थ्रू ये कवर्ड होता है जिसके कारण ये प्लांट्स को क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज पैरासाइट्स एंड फंगीज. ये जो भी मैकेनिकल इंजरीज होती हैं पैरासाइट्स एंड फंगी होती हैं जो प्लांट्स को डैमेज कर सकती हैं उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. इस टिश्यूज के कारण प्लांट्स एक लॉन्ग लाइफ जी पाते हैं. नेक्स्ट इज इन एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ देयर आर स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. विच आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल. जो स्टोमेटा होते हैं वो एक छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जो दो किडनी शेप के स्ट्रक्चर या सेल जैसे स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं. सो स्टूडेंट दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ simple permanent plant tissues. Now we have discussed about complex permanent tissues in detail. Okay, so student complex permanent tissues are those tissues which are made up of more than one type of tissues. Student जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं complex. Complex means जहाँ पे एक ही और similar type के tissues ना हो, जहाँ पे बहुत सारे types के tissues मिल जाते हैं तो उसको हम complex permanent tissues बोलते हैं. So there are 2 types of complex permanent tissues, that is xylem and phloem. So student, xylem is responsible for provide or supplying water and phloem is also responsible for supplying food in overall body of the plant. So student, what is xylem? Xylem is a vascular tissues and xylem is a categories of complex permanent plant tissues. Okay, एक टाइप का एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है वैस्कुलर टिश्यूज होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. दैट मीन्स जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कराना ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन से टिश्यूज का होता है, जाइलम का होता है. नेक्स्ट इज जाइलम कंसिस्ट वेरियस पार्ट्स लाइक ट्रैचेट्स, बेसिल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर etc. तो जाइलम टिश्यूज में भी 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैचेट्स, बेसिल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जो कि इस टिश्यूज को प्रोटेक्शन एंड वर्किंग कराने में हेल्प करते हैं. ओके, सो जाइलम फाइबर इज अ ट्यूब्स. ओके, सो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एंड लास्ट tissues of plant that is phloem.
So phloem is a complex permanent plant tissue. So student, phloem भी एक complex permanent tissues का example है. It is also vascular tissues because it is categories of complex. So a main function of phloem, it is responsible for transport the food from leaves to other parts of the plants. So phloem का काम है, देखिए लीव्स से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं बिकॉज लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है. तो फ्लोएम का काम है जो लीव्स में जो फूड बना हुआ है उसको प्लांट्स के सभी अदर पार्ट्स में पहुंचाना, मींस ट्रांसपोर्ट करना, एक इसका काम होता है फ्लोएम का. फ्लोएम कंसिस्ट 4 पार्ट्स लाइक फ्लोएम पैरेन्काइमा, phloem fiber, seed tubes and campanian cell. So student, these are the parts of the phloem. So student, this is the second part of your this chapter will be finished. Now third part of this chapter we have discussed in next class. So thank you so much.